तो प्रश्नावली 1.2 1.2 ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अभी आप प्रश्नावली जब 1.1 पढ़े 1.1 तो उसमें आप पढ़े अभाज्य गुणनखंड करना, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है, यही तरह पढ़े हैं। अभाज्य गुणनखंड करना, एलसीएम और एचसीएफ। इस एक्सरसाइज में, इस प्रश्नावली में आपको संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना है। √2, √3, √5 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में ये ज्यादा आते हैं। उसके अतिरिक्त भी एक्सरसाइज में आपके प्रश्न हैं। तो सबसे पहले जैसे प्रश्न कैसे आएगा, ऐसे प्रश्न आपका दिया रहेगा कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, या √3 दे सकता है, या √5। तो इसको हल कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो दिया गया संख्या है, जैसे √2 या √3 या √5 अपरिमेय सिद्ध करने के लिए दिया है, तो इसका उल्टा हम लोग मान लेंगे कि परिमेय है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम लोग P/Q या A/B कह लीजिए, ठीक है, के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय है। और जिसे हम लोग P/Q या A/B के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय कहते हैं, ठीक। तो इसका उल्टा हम लोग मानेंगे, सिद्ध क्या करना है, अपरिमेय। तो हम लोग मानेंगे कि माना √2 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आप √2 को, अब चाहे आप A/B लिख दीजिए, A/B, या फिर P/Q, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है लिख सकते हैं। X/Y, A से लेकर के Z तक 26 अक्षर हैं, उनमें से कोई भी दो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। A/B लिख लिए, या X/Y या P/Q। और यहां लिखेंगे कि जहां A तथा B का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, अर्थात A तथा B सह अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्या है, संख्याएं हैं। तो आप क्या लिख देंगे कि अगर P/Q लिखे हैं तो P तथा Q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये लिखेंगे। A/B लिखे हैं तो A तथा B का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये लिख देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहां क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे जी, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √2 का स्क्वायर करोगे 2 हो जाएगा। 2 बराबर A²/B²। यहां से A² बराबर क्या होगा, 2B²। क्या होगा, 2B²। इसका मतलब क्या हुआ कि A² का एक गुणनखंड ये 2 है। एक गुणनखंड क्या है, 2 है। तो यहां लिखेंगे, अतः A² का एक गुणनखंड कौन है, 2 है।
या शब्द थोड़े से बदलना चाहते तो आप लिखेंगे कि अतः ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है। क्या है? विभाज्य है। तो इसलिए ए का भी एक गुणनखंड 2 होगा। ठीक, या लिख सकते हैं ए भी 2 से विभाज्य होगा। अगर ऊपर आप लिखेंगे कि ए स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो इसलिए ए भी 2 से विभाज्य होगा। अब यहां हम लिखे हैं कि ए स्क्वायर का एक गुणनखंड 2 है तो ए का भी एक गुणनखंड 2 होगा। ठीक, पुनः आप मानेंगे कि 2 से ए क्या है? 2 से विभाज्य है, यानी ए बराबर हम लोग मान लेते हैं है 2c, जहां c एक पूर्णांक है। ठीक है, c क्या है? पूर्णांक है। अब ये ए स्क्वायर पी स्क्वायर जो आया हुआ है इसको हम लोग समीकरण 1 बना लेंगे और इसका चाहे आप वर्ग कर लीजिए तभी समीकरण 2 इसको बना लीजिएगा। जैसे इसका वर्ग करोगे तो ए स्क्वायर बराबर आएगा 4c स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर। दूसरा समीकरण बना लेंगे, समीकरण 1 और 2 का तुलना कर देंगे, तब वहां से क्या आएगा? 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। ठीक है, या फिर यह ए का मान इसमें रख दीजिए। तो चलिए रख दे रहे हैं मान, तो ए बराबर 2c समीकरण किसमें? 1 में रखने पर रखते हैं तो 2c का स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, c का स्क्वायर c स्क्वायर, 2b स्क्वायर। आप यहां अगर वर्ग करके करते तब भी यही आता 4c स्क्वायर इज इक्वल 2b स्क्वायर। तो यहां से b स्क्वायर निकालेंगे, b स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 4c स्क्वायर अपान 2। तो 2 कम 2, 2 दूना, तो ये आपका b स्क्वायर क्या आ गया? 2c। देखिए यहां आया था a स्क्वायर इज इक्वल 2b स्क्वायर, तो हम लिखे थे कि a स्क्वायर का एक गुणनखंड कौन है? 2 है। तो इसी के रूप का ये भी आया हुआ है। देखिए b स्क्वायर बराबर 2c स्क्वायर, मतलब b स्क्वायर का एक गुणनखंड कौन है? 2 है। तो यहां लिखेंगे अतः b स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है? 2 है। इसलिए b का भी एक गुणनखंड कौन होगा? 2 होगा। अब देखिए a का भी एक गुणनखंड 2 होगा और b का भी एक गुणनखंड, यानी कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है? 2 है। तो यहां लिखेंगे अतः a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन होगा? 2 होगा। लेकिन हम लोग माने क्या थे? क्या सपोज किए थे? क्या मान लिए थे? कि a और b का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। लेकिन हम लोग जब इसको सॉल्व किए पूरा मानने के बाद तो क्या निकल करके आया कि a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 होगा। तो हम लोग माने थे कि एक के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन आपका आया क्या कि 2 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा। तो ये हम लोग जो माने हैं उसका ये विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा? विरोध कर रहा है ना। यहां लिखेंगे जो कि हमारी मान्यता, यानी हम लोग जो ऊपर माने थे, मान्यता का क्या करता है? विरोध करता है। ये विरोध कर रहा है। तो हम लोग इसके ऊपर क्या माने थे? अंडर रूट 2 क्या है? परिमेय है, ये माने थे ना। तो विरोध होगा, तो यानी कि अंडर रूट 2 क्या है? अंडर रूट 2 एक
अपरिमेय संख्या है। अब देखिए आपसे अंडर रूट 3 कहे सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो सेम ऐसे ही मानना है, माना अंडर रूट 3 एक अपरिमेय, जब सिद्ध करने के लिए कहेगा तो आप क्या लिखेंगे, परिमेय मानेंगे, क्या परिमेय संख्या है। जब 3 कहेगा तो यहां पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ a बटे बी की जगह p बटे q या a बटे b जो भी आपकी इच्छा हो लिख सकते हो, ठीक है। तो जहां जहां 2 है वहां वहां क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और जहां जहां पर 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर किया कितना आया 4, तो उसकी जगह जब आप 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो जहां अंडर रूट 3 को अगर सिद्ध करना है तो इस सवाल में क्या बदलना है, अंडर रूट 2 की जगह पे अंडर रूट 3 कर लेना। मतलब जहां जहां पर 2 है वहीं वहीं पर 3 कर देना है। और जहां पर इसमें 4 आया हुआ है वहां पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। बाई चांस आपको अंडर रूट 5 कहा, प्रश्न में क्या कह दिया अंडर रूट 5, तो इसी सवाल में जैसे ये आपका लगा हुआ है इसी के जैसा वो भी बन जाएगा। क्या यहाँ अंडर रूट 2 की जगह पे कितना रख देंगे अंडर रूट 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 5, यहाँ कितना, यहाँ भी, यहाँ 2 की जगह पे, और जब यहाँ मानेंगे तो ये आपका 2c स्क्वायर होगा, दिया गया 2c का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर 5c का होल स्क्वायर होगा, यानी यहाँ 4 की जगह पर 25 हो जाएगा। मतलब कि अगर 3 कहेगा तो जहां जहां 2 है वहां वहां 3, और जहां 4 है वहां 9 हो जाएगा। अंडर रूट 5 कहेगा तो जहां जहां पर 2 लिखा गया है वहां वहां पर 5 होगा, और जहां 4 है वहां 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना 25। अगर 7 कहेगा तो उसी तरीके से जहां 2 है वहां 7 हो जाएगा, और जहां 4 है तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। सेम वैसे ही लगेगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा, शब्द कुछ बदलना नहीं है, ठीक है। सिर्फ बदलाव क्या करना है, यही 2 की जगह 3 कहेगा 3। बाकी और भी सवाल इसमें है, जैसे अंडर रूट 3 माइनस 1 को अपरिमेय सिद्ध करना, तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये तो ऐसे ही लगेगा। बाकी अंडर रूट 3 माइनस 1, अंडर रूट 3 प्लस 1, या अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, इन सबको क्या सिद्ध करना, अपरिमेय सिद्ध करना। इसके थोड़ा सा छोटा होगा वो, इससे क्या होगा थोड़ा सा छोटा, तो इसको आप नोट कर लीजिए फिर उसको बताया जाए। सिद्ध कीजिए कि रूट 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। आपका प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 3 माइनस 1 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए अंडर रूट 2 को सिद्ध किए, उसी तरीके से अंडर रूट 3 होगा बताएं, उसी तरीके से अंडर रूट 5, ठीक है। अब इस तरीके के सवाल लोग कैसे करेंगे, शुरुआत में से करेंगे कि माना अंडर रूट 3 माइनस 1 एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए अंडर रूट 3 माइनस 1 बराबर ए बटे बी, ए अपान बी या पी अपान क्यू। आगे क्या लिखेंगे, जहां ए तथा बी का 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये इतना लिख देंगे। अब अंडर रूट 3 बराबर अगर करते हैं a प्लस
ए बटे बी है माइनस में उधर जाएगा प्लस। अंडर रूट 3 बराबर क्या होगा, यहाँ एलसीएम बन जाएगा आपका बी, ए प्लस बी। ठीक है, तो अंडर रूट 3 बराबर क्या आया, ए प्लस बी अपन बी। तो चूंकि ए तथा बी क्या है, पूर्णांक, लिखेंगे ए तथा बी क्या है, पूर्णांक है, इसलिए ए प्लस बी अपान बी एक परिमेय संख्या होगी। ए और बी जब पूर्णांक हैं तो ये भी कुछ पूर्णांक आएगा, ये नीचे भी पूर्णांक है, तो p बटे क्यू का रूप होगा, तो p बटे क्यू के रूप है तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और अंडर रूट 3 इसके बराबर है, यानी कि अंडर रूट 3 भी क्या होगा, परिमेय होगा। अतः अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। लेकिन अंडर रूट 3 परिमेय नहीं है, कैसी है, अपरिमेय है। ठीक है, परंतु अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या, इसको कैसे सिद्ध करेंगे, जैसे अंडर रूट 2 को सिद्ध किए हैं। ठीक है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहां से जब माने हैं तो यहां से ये आपका निष्कर्ष निकल रहा है कि अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। लेकिन अंडर रूट 3 वास्तव में क्या होता है, अपरिमेय संख्या है, विरोधाभास हो रहा है। अतः यह हमारी मान्यता का क्या करता है, विरोध कर रहा है। अर्थात हम लोग इसको परिमेय माने थे तो क्या लिख देंगे, अंडर रूट 3 माइनस एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या